मध्यान्ह लीला 10वां सर्ग युगल लीला विलास। कुंदलता श्री कृष्ण के उस समय के भावों को समझ गई कि वो अपने सर्व सिद्धि दाता कंदर्प यज्ञ में विघ्न होने पर दुखी हैं। वो उनके समीप गई और खेद भरे शब्दों में कहने लगी, हे पशुपति कृष्ण, जिस प्रकार पशुपति महादेव ने अपने तीसरे नेत्र ज्वाला से कामदेव को भस्मीभूत कर दिया था, उसी प्रकार आज तुमने भी पराक्रम लीला दिखलाते हुए वृंदावन की महारानी श्री राधिका का उल्लंघन अवज्ञा कर कामदेव को नष्ट कर दिया है। उसके साथ साथ यज्ञ भी तो नष्ट हो गया है। यज्ञ नष्ट होने पर देवताओं की कृपा और शुभ कार्य की हानि होती है। इसी कारण दिक्पालों के वरदान से भी वंचित रहे। जानते नहीं हो कि वृंदावन में प्रेम का ही राज्य है, यहाँ अहंकार कैसे टिक सकता है। अतः अब तुम भी अन्य धर्म त्याग कर पशुपति धर्म का ही सहारा लो। अर्थात जिस प्रकार महादेव ने पार्वती में अपना आधा अंग समर्पण किया है, तुम भी ललिता आदि सखियों में अपना अंग समर्पण करो। श्री कृष्ण कहने लगे, सखी, मुझे स्मरण आया कि मैं जैसे सब लोगों के सुख का विधान करता हूँ और वे मुझको शिव कहकर पुकारते हैं, इसलिए अब मैं वही धर्म अवलंबन करता हूँ जो महादेव ने किया है। हे सखी, महादेव जी ने तो अपनी पत्नी शंकरी को केवल अपना बायां अंग ही दान किया है। मैं तो अपनी प्रेयसी को अपना समस्त अंग दान करूंगा। ऐसा करने से मैं प्रेम अधीनता, रसिकता और दानशीलता आदि गुणों में महादेव जी की अपेक्षा अधिक ख्याति प्राप्त करूंगा। अब श्री कृष्ण ये देखकर कि प्रिया शंकाकुल और सावधान हो गई है, चुपके से उनके समीप आकर उसे गोद में उठाते हुए कहने लगे, हे गौरी, आओ, मैं चंद्रशेखर महादेव हूँ, हमारे शरीर को अंगीकार करो। इस प्रकार कहते कहते उनको आलिंगन करने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर डर के कारण भागती हुई श्री राधिका को पकड़ लिया। तब श्री राधिका मुस्कुराती हुई और साथ ही साथ रोने जैसी चेष्टा करती हुई गदगद वाणी से श्री कृष्ण की भर्त्सना करते करते किसी तरह उनसे अपना हाथ छुड़ाकर सामने खड़ी हो गई। उस समय श्री राधिका के कमल रूप मुखारविंद से निकली सुगंध को पान करने के लोभ से मुग्ध भ्रमर उनके कानों के समीप आकर गुंजारने लगे। उनके आक्रमण से बचने के हेतु इधर उधर भागती हुई वो स्वयं प्रीतम के बाहुपाश में जा पहुंची। इस पर सब सखियों को हास्य करते देख श्री राधिका अत्यंत लज्जा अनुभव करती हुई श्री कृष्ण से मुक्ति पाने की चेष्टा करने लगी, किंतु उनके गाढ़ आलिंगन से छुटकारा नहीं पा सकी और काले बादलों में बिजली की भांति शोभायमान दिखाई देने लगी। स्त्रियों के शरीर में जैसे किसी एक उपदेवी के प्रवेश होने पर वो देवी उस स्त्री को जैसे चलाती, कहलाती और कराती है, वो उसी प्रकार करती है। श्री राधिका के शरीर में भी ठीक उसी प्रकार एक ही समय लज्जा, असम्मति, द्वेष और गुप्त हर्ष, ये समस्त उपदेवता मन और वाणी द्वारा प्रकट होने लगे, जिनको देखकर सब सखियां और श्री कृष्ण परम आनंद का अनुभव करने लगे। श्री राधिका की उस समय की दशा बड़ी विचित्र थी। वो बल प्रयोग द्वारा उनके भुज बंधन से मुक्त होने की चेष्टा करते हुए श्लेष वाक्यों द्वारा उनकी भर्त्सना कर रही थी। प्रिया प्रीतम के इस प्रकार गाढ़ आलिंगन से महाआनंद को प्राप्त सखियां भी प्रफुल्लित हो पुलकायमाना हो गई। ये देख लीला दर्शन के हेतु श्री वृंदा नांदी मुखी से कहने लगी, हे नांदी मुखी, कितने आश्चर्य की बात है कि श्री कृष्ण केवल श्री राधिका को आलिंगन किए हुए हैं, सखियों में से तो किसी को छुआ तक भी नहीं, तो भी उन सब के अंगों में श्री राधा के समान कंप पुलक आदि आनंद विकार उदय हो गए हैं। इसके अतिरिक्त और विचित्रता देखिए, इन लोगों को यदि श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो पाते हैं तब उत्कंठा से पागल हो जाती हैं और दर्शन पाने पर उनके स्पर्श की इच्छा करती हैं, और जब स्पर्श होता है तब मान कर बैठती हैं, अर्थात असम्मति दिखलाने की चेष्टा करती हैं। ये बात सुनकर नांदी मुखी कहने लगी, इन लोगों की चेष्टा संसारिक होते हुए भी लोकातीत है, ये दूसरों की समझ से बाहर है, इनमें आत्म सुख की गंध तक भी नहीं है। इनका शरीर, मन, वाणी सदा श्री कृष्ण को सुखी करने में ही तत्पर है। यही कारण है कि वे उनके सुख को भली प्रकार समझती और आस्वादन करती हैं। उस सुख का अनुभव करते करते इनमें भाव विकार उदय हो आते हैं।
श्री राधिका का सुख तो इन लोगों का स्वाभाविक सुख ही कहा जा सकता है, क्योंकि व्रज रूप कुमुद को सींचने वाले चंद्र रूप श्री कृष्ण की मूर्तिमती आनंद शक्ति स्वरूपा हमारी श्री राधिका ही तो उनकी लीलाओं में प्रेम कल्प लता का स्वरूप है, और सब सखियां उस लता के फूल, पत्ते और कलियां हैं। जब प्रेम रस रूप बादल उस राधा रूप लता में लीला रूप वर्षा करता है, तभी तो फूल, पत्र, कली रूपा सखीगण का शरीर प्रसन्नता आदि से खिल उठता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये तो उनका स्वाभाविक गुण है। हे वृंदे, सर्वव्यापी ईश्वर जिस प्रकार चित शक्ति के बिना पूर्ण नहीं होता, उसी तरह अति महान स्वप्रकाश और सुख स्वरूप श्री श्री राधा कृष्ण का भाव सखियों के बिना क्षण मात्र के लिए भी रस युक्त नहीं हो सकता। अतः कौन ऐसा रसिक होगा जो इन सखियों के पद का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा? श्री राधिका तो प्रफुल्ल कांचन लता रूप है और श्री कृष्ण कुसुमित तमाल वृक्ष स्वरूप हैं। भला इन दोनों के परस्पर मिलन की शोभा से कौन वाणी है जो सुखी ना होता हो? ऐसा कोई प्राणी नहीं। इन ब्रज युवतियों का विशुद्ध प्रेम है, वे सदा उसी प्रेम में मत रहती हैं। इनकी समस्त कामनाएं श्री कृष्ण को ही सुखी करने में होती हैं। आत्म सुख की वासना इनमें लेश मात्र भी नहीं है। श्री कृष्ण के समय इनमें जो असम्मति प्रकाश पाती है, वो भी श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए ही होती है। इसी कारण इन ब्रजांगनाओं के साथ श्री कृष्ण का मिलाप होने पर उनमें वामता उदय हो जाती है। इसी हेतु तो श्री राधिका श्री कृष्ण के दृढ़ बाहुपाश में आबद्ध होने पर और वक्षस्थल के स्पर्श से भी मन में तो अत्यंत सुख अनुभव करती है, किंतु ऊपर से वामता भाव दिखलाती हुई ललिता सखी को तिरस्कार करके कहती है, कुंदलता तो श्री कृष्ण की निर्लज्जा दूती है ही, वो तो अच्छा बुरा सब कुछ कर सकती है, किंतु हे कपटनी ललिते, तुमने भी उसके साथ सांठगांठ करके सूर्य पूजा के बहाने मुझको घर से बाहर लाकर फूल तोड़ने के छल से और कृष्ण कुंड में स्नान का उपदेश देकर यहाँ लाकर छठ कुल गुरु इस धूर्त श्री कृष्ण के हाथों में डाल दिया है। अब खड़ी खड़ी मेरा उपहास कर रही है। इसके हाथों से छुड़ाना तो दूर रहा, इस धूर्त शिरोमणि का निर्लज्ज नृत्य देख प्रसन्न हो रही है। हे ललिते, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मृदुभाषी श्री कृष्ण के साथ मिलकर तुम्हारी प्रखरता मृदु हो गई है और श्री कृष्ण की मृदुता तुम्हारे मिलने से प्रखर हो गई है, अर्थात तुम दोनों में इन गुणों का परिवर्तन हो गया है। श्री किशोरी की ये वचन सुनकर ललिता ये जानकर कि श्री कृष्ण स्पर्श से श्री राधिका को सुख होगा, हृदय के भीतर तो हर्ष को प्राप्त हुई, किंतु कपट रोष दिखाते हुए उनकी ताड़ना करने लगी। हे धृष्टराज सतीव्रत नाशक, तुम ये कैसा आचरण कर रहे हो जो श्री राधिका को इस प्रकार छेड़ रहे हो? उस पर श्री कृष्ण कहने लगे, हे सखी, इसमें मेरा तो अपराध नहीं है, तुम अपनी सखी से ही पूछो, वही तो बलपूर्वक मेरे अंग को अपने अंग से लिपटाए हुए है। ये सुनकर ललिता ने कहा, हे कृष्ण, खिली हुई माधवी लता स्वरूपा हमारी सखी श्री राधा यदि पुन्नाग वृक्ष स्वरूप पुरुष श्रेष्ठ तुमसे जो लिपटी हुई है, ये ठीक ही तो है। ये तो लता का स्वभाव ही है, वो वृक्ष से लिपटती है। ऐसा तो कहीं देखने में नहीं आता कि वृक्ष लता को लिपटता हो। तुमने जो अपने अंग को उससे लिपटा रखा है, ये तो उचित नहीं है। तुमने तो अपना कर्तव्य पालन किया है। श्री कृष्ण कहने लगे, मैं तो अपना अंग श्री राधिका को दान कर चुका हूँ, उन्होंने ही तो मुझको वेष्टन कर रखा है। शास्त्र का वचन है कि दान की हुई वस्तु लौटाने में पाप होता है, अतः अब हम किस प्रकार अपने अंग को उनसे पृथक कर सकते हैं? ये सुनकर ललिता क्रोध युक्त वाणी द्वारा अपने वक्षस्थल पर अंगुली धारण कर श्री कृष्ण से कहने लगी, जानते नहीं मेरा नाम ललिता है। मेरे क्रोध, क्रूरता और शौर्य को तुम भली प्रकार जानते हुए भी मेरे ही सामने पवित्र पतिव्रता श्री राधिका के साथ अपनी सुप्रसिद्ध शठता का आचरण कर रहे हो। शीघ्र उससे अलग हो जाओ, अब तुम्हारी ये शठता यहाँ नहीं चलेगी। अरे दुष्ट, भ्रमर के समान अपनी इस कामुकता को अपने भाई की स्त्री कुंदलता के साथ पूर्ण करो। मेरे समक्ष वायु की भी क्षमता नहीं कि इसका अंग स्पर्श कर सके, इसलिए शीघ्र इसका परित्याग करो, नहीं तो ठीक किए देती हूँ। ऐसा कहते कहते सरोष वदना ललिता अन्य सखियों सहित श्री कृष्ण के सामने जा पहुंची। श्री कृष्ण भी ये सब देख आनंद विभोर हो पुलकायमान हो गए, अर्थात उनमें अश्रुकंप और रोमांच भावों का उदय हो गया। श्री राधिका के अंग स्पर्श के कारण श्री कृष्ण का शरीर विवश हो गया था।
उसके दोनों हाथ कंपित हो गए, मुरली छूटकर नीचे गिर गई। श्री राधा भी उस समय उनके बाहुबंधन से मुक्त हो गई और अवसर देखकर मुरली उठा ली। सब सखियां यही समझी कि ललिता के भय से ही उन्होंने श्री राधा को छोड़ दिया है। बंधन मुक्त होने पर श्री राधा ने मुरली अपने आंचल में छुपा ली। उसी समय विशाखा सखी श्री राधा को अपनी आड़ में लेकर श्री कृष्ण के साथ कथोपकथन करने लगी। वो कहने लगी, हे कृष्ण, तुमने जो चंद्र रूपी श्री राधा को राहु रूपी अपनी दोनों भुजाओं में ग्रास कर लिया है, ये तो तुम्हारा भ्रम है। ये श्री राधा नहीं है, ये तो चंद्रावली है। ये जो राधा नाम का तारा विराजमान है, इसकी ओर देखो। ये अथवा इसी के समान और सखी रूप तारागण तुम्हारे आलिंगन के अयोग्य है। भाव ये है कि राहु केवल चंद्रमा को ही ग्रास करता है, तारागण को नहीं। यहाँ चंद्रावली और उसकी सखियों को ही ग्रहण करने की उसमें योग्यता है। श्री राधा और उसकी सखियां तो तारा रूपा हैं, इसलिए वो ग्रहण करने के अयोग्य हैं। दूसरी सखी कहने लगी, मैं विशाखा हूं, जैसी राधा है वैसी ही मैं भी हूं, मेरा नाम तारा है। और ये अनुराधा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, चित्रा और भरिणी सभी तारा हैं। और कहाँ तक नाम बताऊं, एक इंदुलेखा है, वो भी तुम्हारे ग्रहण करने योग्य नहीं, क्योंकि वो तो ऐसी रेखा मात्र ही है। राहु रूप तुम पूर्ण चंद्र को ही ग्रहण करते हो, इसलिए चंद्रावली के समीप ही जाओ। ये सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे विशाखे, तुम तो हर समय हर प्रकार से सुख देने वाली हो, शांकरी तनुधारी हो, अर्थात कल्याण कर शिव मूर्ति स्वरूपा हो। और ये ललिता शातमन्युवी अर्थात शतमन्यु इंद्र मूर्ति के समान है। इसी से तो इसके सब वाक्य वज्र समान भयंकर हैं। हे विशाखे, चाहे कुछ भी हो, रसा स्वाद लोभी ये राहु अनायास प्राप्त और सब प्रकार से भोग विलास युक्ता चंद्रावली को त्याग करके दुष्प्राय इस भानु श्री अर्थात वृष भानु सुता श्री राधा की ही वासना करता है। सखी विशाखे, और सुनो, इस राहु की भोग संपत्ति यद्यपि समस्त तारा समूह से ही परम शोभा पाती है, किंतु मनोरंजन के विचार से वो इंदुलेखा को भी ग्रहण करने की कामना रखता है। इतना कहकर ज्यों ही श्री कृष्ण इंदुलेखा को आलिंगन के हेतु आगे बढ़े, त्यों ही चकित हो दूर हट गई और भ्रूभंगी सहित हंसते हंसते कहने लगी, अरे धृष्ट राहु, तुम यहाँ से दूर हो। इंदुलेखा की लालसा व्यर्थ है, वो तुम्हारे योग्य नहीं। उसी पूर्ण चंद्रावली के पास जाओ, अथवा समस्त तारागण का एक एक करके उपभोग करो। ये सुनकर श्री कृष्ण ने चुपके से ललिता जी को पकड़ लिया। इस पर कहने लगी, अरे कृष्ण, यथाक्रम प्राप्त श्री विशाखा के भोग किए बिना तुम श्री राधा को नहीं पा सकते। ललिता की ये कथा सुनकर श्री कृष्ण ने विशाखा को ग्रहण कर लिया। वो कहने लगे, अरे कृष्ण, राधा को भोग करने पर मेरा भी भोग हुआ ही समझो, क्योंकि मैं और राधा अभिन्न हैं। हे धृष्टराज, क्रम प्राप्त धनिष्ठा को त्याग कर यहाँ क्यों चले आए, वहीं जाओ। तब श्री कृष्ण ने अज्ञात भाव से आकर धनिष्ठा को स्पर्श किया। इस पर वो रुष्ट हो अप्रकाशित भाव द्वारा कृष्ण से कहने लगी, अरे मूर्ख, चित्रा का भोग किए बिना अन्य अन्य समस्त सखियों के प्रति तुम्हारा यह आक्रमण केवल दुखदायी ही होगा, अर्थात तुम्हारी अभिलाषा सफल नहीं हो सकेगी। ये सुनकर तब श्री कृष्ण ने सहसा चित्रा को पकड़ लिया। वो कहने लगी, अरे लंपट, यहाँ से दूर हटो। ग्रह में जितने भी तारे होते हैं उन सब का भोग तो यथाक्रम से ही होता है। अब तुंग विद्या कहने लगी, अरे चित्रे, यहाँ तो राहु कोई उल्टी बात नहीं कर रहा, क्या वक्र और द्रुत चाल से ग्रहों पर आक्रमण नहीं होता। इस पर चित्रा कहने लगी, अरे तुंग विद्ये, तुम तो तुला राशि में हो, इसलिए हमारे ऊपर आक्रमण होने से तुमको भी शीघ्र ही कष्ट उठाना होगा। तब श्री कृष्ण ने तुंग विद्या को स्पर्श किया। वो कहने लगी, अरे धूर्त राहो, पहले ग्रहण करने योग्य तुला राशि रंग देवी का त्याग कर तुम मुझे धारण करने के इच्छुक क्यों होते हो। उस पर उसको छोड़ उन्होंने रंग देवी का स्पर्श किया। वो कहने लगी, अरे कपटी कामुक, तुम तो कन्या राशि का भोग कर चुके हो, इस हेतु अब पूर्ण दृष्टा मीन राशि चंपक लता का शीघ्र जाकर भली प्रकार भोग करो। तब श्री कृष्ण ने सहसा जाकर चंपक लता को धारण किया। वो कहने लगी, अरे धूर्त, अब तुम्हारी चाल गति का क्रम उल्ट पुल्ट हो गया है, इस कारण इस कुंभ राशि स्वरूपा सुदेवी के समीप शीघ्र गमन करो। उस पर श्री कृष्ण ने सुदेवी को ग्रहण किया।
वो बोली, अरे मधुसूदन, ये सामने खिली हुई कांचन लता ही तुम्हारे समस्त काम को पूर्ण करेगी। तब श्री कृष्ण ने सुदेवी को त्याग कर कांचन लता को स्पर्श किया। वो बोली, अरे चकोर स्वरूप कृष्ण, तुम यहाँ क्यों आए? अपनी तृष्णा की पूर्ति के हेतु तारामंडल के बीच जो प्रफुल्ल चंद्रमुखी श्री राधा विराजमान है, उसी के समीप जाओ। तब श्री कृष्ण ने सहसा चंद्रमुखी श्री राधिका को ग्रहण कर लिया, और ज्यों ही उसका मुखारविंद चुंबन करना चाहा, त्यों ही उसने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया। वो कहने लगी, अरे शठ, यदि चुंबन की ही तुम्हारी इच्छा है तो अपनी प्रिय स्त्री वंशी का चुंबन करो। पराई स्त्री के साथ ऐसी धृष्टता क्यों कर रहे हो? श्री राधिका के ये वाक्य सुन श्री कृष्ण को अपनी मुरली की याद आई। हाथ में मुरली ना देख वो क्षण काल के लिए चकित हो गए। फिर कुंदलता की ओर नेत्र भृंगी द्वारा पूछने लगे, तो कुंदलता ने भी चंचल नेत्रों द्वारा श्री राधा की ओर ही संकेत कर दिया। ये देख श्री राधिका ने चुपके से वंशी तुलसी सखी को दे दी। तुलसी सखी वंशी को यत्न पूर्वक छिपाकर विशाखा और ललिता सखी के पीछे जा खड़ी हुई। श्री कृष्ण भी उसी समय श्री राधिका के समीप गमन कर उनको पकड़ने की कामना से कहने लगे, हे चौरिणी, हमारा मन काम आदि क्षोभ से रहित और निर्मल है। हमारे सब सखा और गौएं सर्वदा आनंद में हैं। इसी हेतु तुमने हमारे चंचल और अदृश्य मन को अपने अंकुश रूप काम कटाक्ष नेत्रों द्वारा विद्ध करके हमारी मूर्तिमती वंशी का हरण किया है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं निश्चय के साथ कहता हूं कि तुम ही ने हमारी वंशी चुराई है। इसलिए अब मैं तुमको अपनी दोनों भुजाओं के पाश में बंधन करूंगा और तुम्हारे सब वस्त्र आभूषण उतार कर कुंज रूप कारागार में बंद कर दूंगा। तत्पश्चात महाराज कंदर्प के सम्मुख समर्पण कर दूंगा। श्री कृष्ण के इस प्रकार परिहास युक्त वचन सुनकर श्री किशोरी सम्यक भावावेश को प्राप्त हो अवज्ञा दर्शाती हुई उसको वर्जन तर्जन करने लगी कि हमको छूना मत, छूना मत। ऐसा कहते कहते उस स्थान से दूर हटने लगी, किंतु निवारण करने पर भी श्री कृष्ण ने वंशी खोजने के बहाने उनको अपने बाहुपाश में आबद्ध कर ही लिया और कहने लगे, अरे चौरिणी, हमारे बाहुपाश से छुटकारा पाने का वृथा श्रम क्यों कर रही हो? जब तक हमारी वंशी नहीं दे दोगी तब तक बंधन मुक्त नहीं हो पाओगी। इस बीच श्री ललिता बनावटी क्रोध द्वारा तर्जन गर्जन करती हुई श्री कृष्ण को ललकार कर कहने लगी, हे पर स्त्री के प्रसंग पूत, तुम इस सती स्त्री के व्रत को नाश करने वाले, यहाँ से दूर हट जाओ। हमारी स्वामिनी जी ने सूर्य पूजा के निमित्त अभी स्नान किया है, इस कारण छल करके इनका स्पर्श कर अपवित्र मत कर देना। अरे शठ, तुम तो शैव्या के अधरपान से उन्मत्त हो गए थे। तुमको पता नहीं, उसी ही शैव्या ने तो कुसुम सरोवर पर तुम्हारी वंशी चुराई थी। यदि तुमको इसका विश्वास ना हो तो तुलसी से पूछो, ये बात सत्य है अथवा असत्य। दुर्जन मनुष्य जो बुरा काम करता है उसका प्रभाव साधु जनों पर पड़ता है। वंशी की चोरी तो तुम्हारी शैव्या ने की और लांछन लगा हमारी सरल स्वभावा श्री राधा को। इस समय ललिता सखी ने आंखों के संकेत से श्री कृष्ण को बता दिया कि तुम्हारी वंशी तुलसी के पास है। इस पर ज्यों ही वंशी पाने के निमित्त वो अपनी वांछित शैव्या के निकट जाने लगे, त्यों ही श्री राधा बादलों में छिपे चंद्रमा के समान उनकी कोख से बाहर हो गई। तब तुलसी भी ललिता का इस प्रकार संकेत करना देखकर शीघ्र ही वंशी श्री रूप मंजरी को देकर भागने की चेष्टा करने लगी, किंतु श्री कृष्ण ने बलपूर्वक उसको रोक लिया। इस समय उसका प्रत्येक अंग पुलकित और कंपायमान हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए और अत्यंत दीनता से कहने लगी, हे कृपालो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, आपकी बलाई लेती हूं, मुझे छोड़ दो, मैं तो आपकी दासी हूं। जिस वंशी के लिए आप इतने बेचैन हैं वो मेरे पास नहीं है, मैंने आज ही शैव्या के हाथ में देखी है। इतना कहकर आंखों के संकेत से श्री कृष्ण को बता दिया कि रूप मंजरी के पास है। तब श्री कृष्ण तुलसी को छोड़ रूप मंजरी की ओर दौड़े, किंतु वो शीघ्रता से वंशी ललिता जी को देकर सरल भाव से सामने खड़ी हो गई, मानो कुछ जानती ही नहीं हो। इस पर श्री कृष्ण अलक्षित गति से शीघ्र रूप मंजरी के समीप पहुंच उसे अपने बाहुपाश में धारण कर उसकी अंगिया के भीतर हाथ डाल वंशी खोजते हुए कहने लगे, अरे तस्करी, बता तो मेरी वंशी कहाँ है?
श्री रूप मंजरी अपने को इस प्रकार बाहुपाश में आबद्ध देख श्री कृष्ण के बाहुबंधन से पृथक होने की चेष्टा करते करते कहने लगी, अरे क्या मैं तस्करी हूं? क्या मेरे पास तुमने वंशी पाई है? जाओ दूर हटो। ये अपना परम सौभाग्य समझो जो आज तुमने वंशी खोजने के बहाने मेरी अंगिया में हाथ डालकर मेरे कुचों का स्पर्श कर एवं मेरे आलिंगन द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण की है। इस वंशी के द्वारा ही पर रमणियों को बुलाकर तुम उनके सतीत्व को नष्ट करने में बड़े उत्सुक रहते हो। अतः अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के निमित्त ही तुमने स्वयं अपनी वंशी कहीं छिपा दी और उसकी खोज के बहाने तुम यहाँ आए हो। इसके उपरांत श्री रूप मंजरी ने नेत्र संचालन द्वारा श्री कृष्ण को ललिता जी की ओर संकेत कर दिया और इस अवसर में स्वयं उनके बाहुपाश से अपने को मुक्त कर लिया। कुंदलता इस आशंका से कि श्री कृष्ण उसके समीप आ रहे हैं भयभीता हो गई और इस बीच श्री कृष्ण ललिता के पास पहुंचे। श्री ललिता उनको अपने समीप आता देख ललकार कर क्रोध भरे स्वर में कहने लगी, मुझसे दूर रहना। जिस वंशी के लिए मेरे समीप आने की धृष्टता कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है। यदि और आगे बढ़ने का साहस किया तो शीघ्र ही इसका फल पाओगे। अरे शठ, जिस राधा की सखियां पास पड़ी हुई मणियों को भी अपने पैरों से स्पर्श करने में अपनी मान हानि समझती हैं, वो क्या तुम्हारी बांस की वंशी चोरी करेंगी? बहु छिद्र वाली अर्थात दोष युक्त, नीरस और काष्ठ की जिस मुरली के स्वर से त्रिभुवन व्याकुल रहता है, क्या वो मुरली तुम्हारी ही है? चलो, अच्छी बात हुई वो खो गई। अनेक लोगों का मंगल तो हो गया। जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। अब युवतियां इसकी ध्वनि सुन विकल तो नहीं होंगी और केश चोली बंधन कर गृह कार्य में मन लगाएंगी। हरिणियां अपने अपने प्रीतम के अनुसार साथ इच्छा अनुसार तृण भोजन करेंगी। नदियां अपने पति समुद्र से मिलेंगी। हे कृष्ण, तुमने शीत पीड़िता नग्न और बालिकाओं के चीर हरण किए हैं। उसी पाप के कारण तुम्हारी वंशी चोरी हो गई है। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे निश्चय ही दुख भोगना पड़ता है। फिर बोली, हाय हाय, कितने दुख का विषय है। जो हाथ भर लंबी एक सूखी बांस की नली जिसमें अनेक छेद, दोष ही दोष, वो खो गई। हमारे श्री महाराज गोकुलनाथ की यही तो सब संपत्ति थी, वही चोरी हो गई। हाय हाय, किसने चुरा ली? कुंदलता ने देखा कि ललिता ने अवज्ञा और परिहास युक्त वाक्यों द्वारा श्री कृष्ण को अत्यंत दुखित कर दिया। तब उसने चुपचाप वंशी श्री राधा के पास रख दी और कपट सहानुभूति दिखाती हुई श्री कृष्ण के समीप जाकर कहने लगी, हाय हाय, इनकी वंशी किसने चुरा ली? इतने दुखी क्यों हो रहे हो? खो गई तो क्या हानि हुई? तुम तो गोप महाराज के पुत्र हो, दूसरी मिल जाएगी। एक मामूली बांस की नली ही तो है, आध कोड़ी के बराबर भी तो उसका मूल्य नहीं है। देखते नहीं ये समस्त ब्रज गोपियां तुम्हारा कैसा उपहास कर रही हैं। मैं तो मारे लज्जा के मरी जा रही हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण उससे कहने लगे, हे कुंदलते, इस वंशी के गुणों का तुमको पता नहीं है। इस वंशी ने अपने समस्त गुण इन गोपिकाओं में प्रकाश कर दिए हैं। तुमको अभी तक कोई गुण नहीं दिखलाया है, इसी कारण तो ऐसी बातें कर रही हो। इसमें आश्चर्य की क्या है? अरे कुंदलते, इस वंशी के अधिक गुणों का तुमसे और तो क्या बखान करूं। जब जैसी मेरी इच्छा उत्पन्न होती है, श्री नारायण की चित शक्ति के समान ये मेरी समस्त कामनाओं को अनायास ही पूर्ण करती है। इसीलिए सकल शक्तिशालिनी ये वंशी मेरी समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करती रहती है। श्री राधिका आदि गोपांगनाएं इसकी अलौकिक शक्ति भली प्रकार जानती हैं। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर श्री ललिता कहने लगी, अरे कृष्ण, तुम्हारी ये वंशी कुट्टनियों की नीति में विशेष चतुरा है। जैसी तुम कामुक हो, भला तुम्हारी वल्लभा वंशी के विषय में हम क्यों ना जान पाएंगी? अर्थात हम सब कुछ जानती हैं। तुम्हारी ये मुरली अमृत के समान गुणवती गोप रमणियों के हृदय रूप हस्ती को बंधन में लाने में चतुरा है। जितनी भी युवतियां इस संसार में हैं, उनकी निर्दोष एवं सुनिर्मल पुण्य राशि की चोरी करने में आपकी ये वंशी निपुणा है। साधारण स्त्रियों की बात क्या कही जाए, रमा और सूर्य पत्नी संज्ञा तक के मन को हरण करने में सदा तत्पर रहती है। इसलिए हे कृष्ण, तुम्हारी सर्व सिद्धा ये मुरली विचित्र गुण संपन्ना है, अर्थात विपरीत दोषों से परिपूर्णा है। श्री ललिता से ये वाक्य श्रवण कर श्री कृष्ण कहने लगे, इसी वाचाल कुटिल एवं मेरे मार्ग में कंटक रूपा इस ललिता ने
ही मेरी मुरली चुराई है और अब हम दोनों की निंदा पर तुली हुई है। इतना कहते कहते जब श्री कृष्ण ललिता का आंचल पकड़ने का प्रयास करने लगे तो वो शीघ्रता से कुछ दूर हट गई और भ्रू चढ़ाकर उपहास करती हुए हंसते हंसते कहने लगी, अरे कृष्ण, जिस ललिता से तुम भली प्रकार परिचित हो मैं वही तो हूँ। लो, मैं तो अब सब सखियों सहित यहाँ से जा रही हूँ। स्मरण रखना, तुम्हारी दुष्कामना फलवती नहीं होगी। ऐसा कहकर ज्यों ही वो जाने लगी त्यों ही श्री कृष्ण ने उसका पल्ला पकड़कर रोक लिया। कहने लगे, बिना मुरली दिए यहाँ से जाने नहीं पाओगी। हाँ, यदि तुमने वंशी नहीं चुराई होती तो डर से भागती क्यों? अपने समस्त अंग की तलाशी कराने के पश्चात जहाँ तुम्हारी जाने की इच्छा हो चली जाना, अर्थात जब तक मैं स्वयं तुम्हारा प्रत्येक अंग निरीक्षण नहीं कर लूंगा तब तक जाने नहीं दूंगा। तब ललिता ने झटके से अपना वस्त्र छुड़ा लिया और वक्र दृष्टि से कहने लगे, अरे कामुन्मत्त, अपनी भारत जाया कुंदलता के अंग को जाकर देखो। अरे चोरी कैसी, हमने तो वंशी देखी तक नहीं। यदि इतने पर भी क्रूरता के साथ हमको छोड़ना नहीं चाहते तब कुंदलता से पूछो, वो इसका उचित मूल्य बता दे, हम वही दे देंगे। और यदि मूल्य लेना पसंद ना हो तब इसी मुरली के सदृश अन्य बांस की नली तुमको मिल जाएगी। हे कृष्ण, गिरिवर गोवर्धन में रहने वाले मल्ली और भृंगी नाम की पुलिंद कन्याएं हमारी सखियां हैं। उनको कहकर हम एक नवीन और छिद्र रहित बांस की नली मंगवा देंगी। ललिता के मुख से ये वचन सुर मल्ली और भृंगी हमारी सखियां हैं। श्री कृष्ण विचार करने लगे, अहो, कहीं उन्होंने ही तो मेरी वंशी चुरा कर समस्त वनवासियों को अपने अधीन नहीं कर लिया। फिर कातर स्वर से कहने लगे, पुलिंद की कन्याएं परम धन्या हैं। वे तो मेरे प्रति बहुत प्रेम करती हैं। मेरे चरणों का कुमकुम जो तिनकों में लग जाता है उसे उठाकर अपनी आंखों और कुचों पर लेप कर काम पीड़ा को शांत करती हैं। गोवर्धन पर्वत पर पैदा हुई गुंजा और नाना प्रकार की धातुएं ला ला कर मुझको देती हैं। अरे ललिते, वे तो मेरी दासियां हैं। तुम्हारी सखियां किस प्रकार हुई ये तो बताओ। हे ललिते, चाहे जो भी हो, तुम ही ने तो मेरी वंशी चुराई और तुम ही मेरी अवज्ञा कर रही हो। इसलिए अब तुमको बंधन कर दंड दूंगा। देखता हूं कौन तुम्हारी रक्षा करता है। ये सुनकर विशाखा सखी ललिता को पीछे ढकेल श्री कृष्ण के सामने खड़ी हुई और धीर स्वर से उपदेश करने लगी, हे कृष्ण, जिसकी वस्तु हरण होती है उसको ये पता हो जाए कि मेरी वस्तु कहाँ और किसके पास है, तभी तो मिल सकती है। इसलिए तुम यही उपाय अवलंबन करके किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लो जो तुम्हारी मुरली का पता जानता हो, तभी प्राप्त कर सकोगे, अन्यथा नहीं। ये सुनकर चंपकलता कहने लगी, जो मनुष्य खोई हुई वस्तु की खोज करता है समझो वो बड़ा लोभी है। श्री कृष्ण को उचित है कि वो साधारण बांस के टुकड़े के पीछे अधिक धन हानि न करे। इसके बाद तुंग विद्या कहने लगी, अरे मुग्ध चंपकलता, तुम कुछ भी समझ नहीं पा रही हो। मैं जो कहूं उसे सुनो। इस श्री कृष्ण का सर्वस्व धन ये वंशी ही है। अतः इसके पाने के निमित्त वो क्या नहीं कर सकते, अर्थात यथेष्ट दान करेंगे। वंशी का पता लगाने वाले की कृपा से यदि चोर पकड़ा जाए तब पहले उस चोर के पास से अपनी हरण की हुई वस्तु का ग्रहण कर लिया जाए, फिर चोर के पास से उचित धन लेकर पता बतलाने वाले व्यक्ति को उपहार दिया जाए। ऐसी नीति प्रसिद्ध है। विशाखा तब कहने लगी, अरे धनाढ्य कृष्ण, पहले ये तो बतलाओ कि पता लगाने वाले को क्या पारितोषिक दोगे और चोर को क्या दंड मिलेगा। यदि ये बतला दोगे तो मैं तुम्हारे हित साधन में सहायक होंगी। श्री कृष्ण कहने लगे, जो हमारी वंशी का पता बताएगी मैं उसको अपने गले की फूलमाला, मणिमाला, कमरंगा फल, चुंबक रत्न इत्यादि प्रदान करूंगा। श्लेषार्थ उसे आलिंगन करूंगा, नख और दांतों से आघात करूंगा, दोनों हाथों से उसके कुछ मर्दन करूंगा और इसके अतिरिक्त और अनेक विलास सुख पहुंचाऊंगा। और जिसने मेरी वंशी चुराई है उसके वसन, रत्न, आभूषण और दोनों कुचों में भरे यौवन रत्न का हरण करूंगा। फिर कामदेव महाराज का उचित दंड दूंगा, अर्थात अपनी दोनों भुजाओं के पाश में बंधन कर निकुंज रूप कारागार में ले जाऊंगा। ये सुनकर विशाखा कहने लगी, क्या महाराज नंद बाबा के पुत्र को ये शोभा देता है? अब तुम स्वयं अपने मुख से ही धन दान के विषय में इस प्रकार कृपणता दिखलाते हो, तब तो वंशी मिलना कठिन है। केवल एक कुंदलता को ही इस रहस्य का ठीक ठीक पता है। उसी के द्वारा मुझे भी कुछ पता चला है। मैं निश्चय करके किसी को कुछ नहीं बतला सकती, इसलिए मेरे बताए मार्ग पर चलने से भी कुछ लाभ नहीं होगा। कुंदलता को कुछ घूस देकर उसी से मालूम करो। तब विशाखा हंसते हंसते कुंदलता से कहने लगी, सखी, तुम्हारे भाग्य में कुछ लाभ होना है। इसे अपने देवर श्री कृष्ण की वंशी का पता बता दो।
बदले में सुदुर्लभ घूस पाओगी। इस प्रकार परिहास करते करते विशाखा ने कुंदलता के कानों में धीरे से कुछ कहा। श्री राधा इसको जान गई और अलक्षित भाव से वंशी फिर तुलसी को दे दी। श्री कृष्ण इस समय कुंदलता के मुख की ओर देखने लगे। वो उसका अभिप्राय कहने लगी। अरे विशाखे, मैं तुम्हारी शपथ लेकर कहती हूँ, मुझे पता नहीं कौन चोर है। तुम लोग इनसे जितना दुराशय रखती हो, मैं नहीं रखती हूँ। देवर का धन तो मेरा ही हुआ। यदि मुझे वंशी का पता होता तो मैं बिना कुछ लिए ही बता देती। सखी विशाखे, मुझे विश्वास है कि तुम मुरली चोर को जानती हो, इसलिए बतला क्यों नहीं देती किसके पास है। श्री कृष्ण के बतलाए हुए समस्त रत्न तुम ही को मिलेंगे। यदि तुम चाहो तो चोर का नाम बतलाने का अनुग्रह करो, तो उनको वंशी प्राप्त हो जाएगी। यदि घूस पहले लेना चाहती हो तो मिल जाएगी, अथवा लेने से पहले ही पता बतलाओगी तो तुम्हारी घूस प्राप्ति और श्री कृष्ण की मुरली प्राप्ति का भार मैं अपने ऊपर लेती हूँ। कुंदलता का संकेत पा श्री कृष्ण मुरली पाने की आतुरता प्रकाश करते हुए श्री प्रिया के समीप जाने लगे, किंतु उनके कटाक्ष बाण द्वारा विद्ध हो स्तब्ध हो गए। पीछे खड़ी कुंदलता तब कृष्ण से कहने लगी, हे कृष्ण, तुम जो इस मुरली में अपना श्याम रस भर देते हो, वही रस इस संसार को श्याम रस में अर्थात श्रृंगार रस में उन्मत्त कर देता है। इसकी ध्वनि सबको तत्पर कर देती है। हे कृष्ण, तुम्हारी वंशी पर ये बिंदु न होने के कारण ये श्री राधा के वश में आ गई है। मणि और औषध आदि से युक्त व्यक्ति किसी के वश में नहीं आता, किंतु इसके नष्ट होने पर वो तेजहीन हो जाता है और दूसरों के अधीन हो जाता है। जैसे मणि निकल जाने पर अश्वत्थामा प्रभाव शून्य हो गया था, इस प्रकार परम औषधि रूप बिंदु ना होने से तुम्हारी मुरली अधीनता को प्राप्त हो गई है। परंतु असावधानता के कारण श्री राधा अपने चिबुक में अंकित बिंदु छिपा नहीं पाई है और केवल वंशी को ही गोपन कर लिया है। हे कृष्ण, ये बड़े सौभाग्य की बात है जो तुमने पहले अपनी वंशी के बिंदु को श्री राधा की चिबुक में लगा हुआ देख लिया। अब तुम शीघ्र जाकर अपने अधरों द्वारा उस बिंदु को ग्रहण करो। इसके बाद अपने पता देने वाले को प्रतिश्रुत घूस और चोर को दंड देना। इस समय तो तुम श्री राधा को दंड देकर पता देने वालों के लिए अपने अंग माल्य मणिमाला और भूषण इत्यादि हरण कर लो। तुम्हारी ये सिद्धा मुरली श्री राधा के पास ही है। अब तुम उससे लो या ना लो, ये तुम्हारी इच्छा, हमारी इससे कोई हानि नहीं है। किंतु इसका अनुसंधान देने वाली विशाखा को घूस देने का वचन मैं उसे दे चुकी हूँ, वो मुझे पूरा करना होगा, अतः ये घूस का धन मुझको दे दो। ये सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, मैं पहले अपनी वंशी का बिंदु जो श्री राधिका की चिबुक पर अंकित है उसे ग्रहण करूंगा। उसके उपरांत तुमने जो विशाखा को देने का वचन दे रखा है वो धन उसके पास से ले तुम्हें दूंगा। ये सब करने के बाद फिर उसको निकुंज रूप बंदी गृह में ले जाऊंगा, वहीं उससे वंशी प्राप्त करूंगा। ऐसा कह ज्यों ही श्री कृष्ण अपने अधरों द्वारा श्री राधिका के चिबुक बिंदु हरण करने को उद्यत हुए, उसी समय ललिता दोनों के बीच उपस्थित हो बनावटी क्रोध करते हुए प्रफुल्ल वदन श्री कृष्ण को संबोधित कर कहने लगी, कितने आश्चर्य की बात है। अरे, इसने अभी सूर्य देव की पूजा नहीं की, किंतु तुम हठ पूर्वक अपने दांतों के आघात से इसको अपवित्र करने के लिए क्यों तत्पर हो रहे हो। शीघ्र यहाँ से दूर हटो। क्या तुमको देव और लोक धर्म का भी भय नहीं है। इस प्रकार ललिता के निवारण करने पर श्री कृष्ण श्री राधा को संबोधन कर कहने लगे, इस बारे में मेरे अथवा मेरे दांतों का कोई अपराध नहीं है। अपराधनी तो स्वयं तुम ही हो जो इस प्रकार स्पष्ट कर ये बिंदु दिखला रही हो। इतना कह श्री कृष्ण ने बलपूर्वक अधरपान द्वारा उसके चिबुक बिंदु को विलुप्त कर दिया और कहने लगे, हे शशिमुखी, ये बिंदु तुम्हारी चिबुक में अवश्य शोभा पाता है, किंतु अपने समान वर्ण कांति वाले अपने परिचित मित्र मुझको समीप आया जान, अकस्मात तुम्हारे भय के कारण मेरे दशन रूप द्रुग मुख में छिप गया है, अर्थात अपने माधुर्य से मेरे दांतों का चुंबन करने की कामना करता है। इस कारण इस बिंदु के गुण से मेरे दांत दंशन करने लगे। कुंदलता श्री राधा से कहने लगी, राधे, तुम कवियों में प्रधाना हो और तुमने बिंदु चुटक नामक चित्र काव्य की रचना कर अपने कविता शक्ति प्रदर्शन की है।
इसी ईर्ष्या से कवि श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने भी विंध्वागम नामक चित्रकाव्य की रचना कर अपनी कविता शक्ति दिखलाई है। दंशन के स्थान में दंशन करना हुआ है, अर्थात तुमने जो अपनी चिबुक का बिंदु चुंबन करने दिया, श्री कृष्ण ने भी चुंबन कर लिया। और सुनो, यदि कोई गुणी अपने गुण की उन्नति करे तो गुणी व्यक्ति उनमें कोई दोष नहीं समझता, वरन संतुष्ट होता है। इसलिए तुमको चाहिए कि श्री कृष्ण को अपनी मणिमाला इत्यादि देकर विभूषित करो, अर्थात अपने अधरों पर उसको दंताघात करने दो। इस पर श्री राधा कहने लगी, हे सखी कुंदलते, इस समय तुम जो अपने देवर श्री कृष्ण के पवित्र गुणों पर इतनी प्रसन्न हो, तब उसके अरुण वर्ण अधरों की अपने दंत रूप पुष्पों द्वारा पूजा क्यों नहीं कर लेती। तब कुंदलता कुछ कुछ क्रोध युक्त वचनों द्वारा श्री कृष्ण से कहने लगी, ये सुंदरी राधा मुखरा की धोत्री है, इस कारण ये भी बड़ी वाचाल है। इसकी सखी ललिता भी बड़ी प्रखरा है, किंतु तुम्हारा स्वभाव मृदुल है, साथ ही साथ तीक्ष्ण भी तो है। तब क्या तुम ये नहीं जानते कि इस समय मुरली किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। यदि तुम निर्भयता से साहस करोगे तभी उसे पा सकते हो, अन्यथा नहीं। और देखो, ये सब गोपियां अति साहसी और कुटिला हैं, ये संख्या में भी अधिक हैं। तुम सरल स्वभाव के हो, अकेले हो, एक मुरली ही तुम्हारा संबल था, वो भी चली गई। अब तुम अपने वस्त्र आभूषण तो बचाओ, कहीं इनसे भी हाथ ना धोना पड़े। उचित यही है कि गोचारण के लिए सखाओं के समीप प्रस्थान करो। ये सब गोपियां पर पुरुष गामिनी हैं, धर्म अधर्म का इनको विचार नहीं है, हमको भी अपने ही जैसा बनाना चाहती हैं। हे कृष्ण, मुझ सरीखी निर्मल अपने धर्म में निष्ठ पतिव्रता सखियां अपने बालक देवर से भी बातचीत करना अनुचित जानती हैं, किंतु ये दुष्टा गोपियां मुझको भी बदनाम कर रही हैं। इसलिए मैं तो घर जा रही हूँ। विशाखा को देने के लिए मैं जो वचन दे चुकी हूँ वो तुम पूरा कर देना, जिससे मुझे इस बंधन से छुटकारा मिले। ये सुनकर श्री कृष्ण हंसते हंसते विशाखा से कहने लगे, साध्वी, शीघ्र आओ और रत्न ग्रहण करो। ये कहते कहते उसे आलिंगन कर लिया और अन्य सब सखियों ने इस समय हंसते हंसते श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। जिस समय श्री कृष्ण सखियों के साथ इस प्रकार कलह और कोलाहल कर रहे थे, श्री राधा अवसर पाकर चुपचाप, जिससे आभूषणों का शब्द न हो, वहां से हट गई और कुंज में जा छिपी। तब तुलसी, जिसके पास वंशी थी, वो भयभीता हो उस कुंज में चली गई जहां श्री वृंदा विद्यमान थी। तुलसी से वंशी लेकर वृंदा ने अपने वक्षस्थल में छिपा ली और कहने लगी, अरिवंशिके, तुम एक साधारण बांस की नली हो, किंतु उत्तम वंश वालों के सत्संग से तुम भी श्रेष्ठा हो गई हो। क्यों नहीं, तुम्हारे ही कारण तो श्री श्री राधा कृष्ण की ऐसी लीला देखने को मिली है। सखियों के उपहास से किंचित खिन्न होकर विशाखा इधर उधर चंचल नेत्रों द्वारा दृष्टि निक्षेप करने लगी और गदगद कंठ से श्री कृष्ण को बुरा भला कहते हुए कठिनता से उनके बाहुपाश से मुक्ति पा सकी और फिर क्रोधित स्वर में कहने लगी, अरे शठराज, हम तुम्हारी आत्मीय नहीं हैं, तुम्हारे किसी काम में सहायक नहीं हो सकती। तुम तो पराये हो, तुम्हारा ये धन हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। जाओ, इस धन की लोभनी उसी अपने भाई की स्त्री कुंदलता को ये आलिंगन रूप धन देकर संतुष्ट करो। इसके बाद कुंदलता को संबोधन कर विशाखा कहने लगी, तुम निर्लज्जा होते हुए भी क्यों मूर्खा बन गई, जो देवर का धन त्याग दूसरों को देने की इच्छुक हो रही हो, ऐसा धन लेकर क्या हम न मलिन हो जाएंगी। ये सुनकर कुंदलता विशाखा से कहने लगी, श्री कृष्ण तुम लोगों को श्रेष्ठ ब्राह्मणी समझकर दान देना चाहते हैं, भला मैं मना करके क्यों पाप की भागी बनूं। और यदि ये समझती हो कि तुमसे प्रेम करने के कारण ये दान दे रहे हैं, तब लेने में भय और संकोच कैसा, लेकर इसका द्विगुना लौटा दो। ये सुनकर चित्रा सखी विशाखा से कहने लगी, ये धन तो तुमको वेतन के रूप में दिया जा रहा है, इस कारण तुम्हारा ही है। तुम तो परकीय विचारों की हो, फिर इसको त्याग क्यों रही हो, इससे तो तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। किंतु यदि इस धन से तुम्हारे किसी कार्य की सिद्धि न होती हो, तब इस कुंदलता को जो तुम्हारे आगे खड़ी है क्यों नहीं दे देती। इस पर कुंदलता ने कहा, हे चित्रे, श्री कृष्ण अपना ही तो धन तो दे रहे हैं, यदि तुम लोग लेना नहीं चाहती तो इसमें क्या हानि, इनका धन इन्हीं के पास रहेगा। इसके बाद वो श्री कृष्ण से कहने लगी, इन नीच स्त्रियों के साथ तुम्हारा ये लेना देना उचित नहीं। जब तुम ही दाता और भोक्ता हो, तब इसकी दात्री भोक्ता श्री राधा के साथ ही ये लेन देन क्यों नहीं करते, अर्थात उनका दिया हुआ तुम भोगो और तुम्हारा दिया वो भोगें। ये सुनकर श्री कृष्ण चारों ओर दृष्टिपात कर श्री राधा को ढूंढने लगे तो कहीं दिखलाई नहीं पड़ी।
तब ललिता को संबोधन कर कहने लगे, अई ललिते, तू तो बड़ी कुटिला है, बता तो उस चौरिणी सखी को कहाँ छिपा दिया? उसको शीघ्र सामने ला, नहीं तो सारा दंड तुमको भोगना पड़ेगा। इस पर ललिता ने उत्तर दिया, मुझे क्या पता कहाँ चली गई। अब तुम अपनी राज्यकरण योग्या श्री राधा को ले यहाँ राज्य करो, मैं तो घर चली। तब कोई सखी कहने लगी, वो तो घर चली गई। दूसरी बोली, सूर्य पूजा करने गई है। तीसरी कहने लगी, नहीं नहीं, तुमने जो उसको छू लिया था तो अपने को अपवित्र जान, वो गंगा स्नान करने गई है। इस प्रकार सखियों द्वारा उपहास किए जाने पर श्री कृष्ण कुंदलता के मुंह की ओर ताकने लगे और उनका संकेत पाकर निकुंज में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण के कुंज गृह में प्रवेश के बाद कुंदलता आदि समस्त सखियों ने सारे लता द्वार बंद कर दिए और आप आंगन में खड़ी हो गई। श्री राधिका अपने प्रीतम को निकट आया जान भाग खड़ी हुई, किंतु द्वार तक भी नहीं पहुंच पाई थी कि श्री कृष्ण ने उसको बलपूर्वक उठा शैया पर ले लिया। मत हाथी जिस प्रकार दावानल की ताप से दग्ध हो इच्छा अनुसार जल विहार करता है, उसी प्रकार कृष्ण रूप मत हाथी दावानल से दग्ध हो एकांत में श्री राधिका रूप मंदाकिनी को लाभ कर इच्छा अनुसार उसके साथ रमण करने लगे। विलास क्रीड़ा के समय जब श्री कृष्ण श्री राधिका की अंगिया की ग्रंथि खोल उसे उतारने का प्रयास करने लगे, तब श्री राधा हाथों से उनको ऐसा करने से निवारण करने लगी। इस छीना झपटी में उनके हाथ में जो आभूषण थे वो सब बजने लगे। उस समय श्री कृष्ण उनसे अपनी वंशी मांग रहे थे और वंशी में देही वाक्य के बजाय काम आवेग के कारण स्वरभंग होने से उनके मुख से केवल द द देही वाक्य ही निकलने लगा। उसके उत्तर में श्री राधिका भी वंशी मई नास्ती के बदले में उल्लास के कारण गदगद स्वर से म म म म वाक्य का ही उच्चारण करने लगी। इस क्रीड़ा में श्री श्री राधा कृष्ण की परस्पर व्यग्रता व्याकुलता उदित होती जा रही थी, अर्थात दोनों इतने अधिक निर्लज्जता को प्राप्त हो गए थे कि सब सखियों का धैर्य भय और लज्जा समस्त दूर हो गए। जिस रमण केली में एक दूसरे के अतिशय पौरुष व प्रगाढ़ आसक्ति के प्रयोग में महा आनंद उत्पन्न करते हों, जिस विलास क्रीड़ा में नायिका की सिस्कारी रूप अमृत धारा बह रही हो और जिस विलास क्रीड़ा में परस्पर के आलिंगन में परिहास के साथ नख चिन्ह संभोग रूप भूषण शोभा पा रहे हों, ऐसी श्री राधा कृष्ण की मधुर निकुंज निर्जन विलास लीला की जय हो।